हेलो दोस्तों, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी दिख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 को कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम जो हम लोग कृषि को कर रहे थे। तो आइए आज वही चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिना देरी किए हुए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक देख चुके थे, जिसमें कृषि क्या है ये सारी चीज़ों को डिस्कशन कर चुके थे। किन किन महाद्वीप में है, कहाँ है, ये सारी चीज़ों को देख चुके थे। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे ये सारे देख चुके थे। कृषि तंत्र को हम लोग देख चुके थे। और आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है कृषि के प्रकार। टॉपिक का नाम क्या है? कृषि के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। कृषि के प्रकार बोल रहा है कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। ठीक है, कृषि करने का तरीका बहुत सारे हैं विश्व में। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग किन किन तरह से होते हैं। तो पहले भौगोलिक मतलब जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र किस प्रकार का है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा, उत्पाद की क्या मांग है, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। श्रम, लेबर पर डिपेंड करता है। प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। मतलब अगर हम प्रौद्योगिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि है। आइए देखते हैं दोनों को। पहला देखते हैं क्या निर्वाह कृषि बोल रहा है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि किस तरह से कब किया जाता है? जब कृषक परिवार मतलब जब किसान के परिवार रहते हैं तो उन लोगों को सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा करना रहता है। उस समय कौन सा कृषि किया जाता है? निर्वाह। निर्वाह का मतलब ही होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पूरा पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कम उत्पादन प्राप्त करने के लिए, मतलब परिवार को चलाने भर ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो मतलब उसके लिए कम उत्पादन किया जाता है, कम एरिया में किया जाता है, और साथ ही साथ उसका लेबर कॉस्ट भी कम होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद के परिवार ही इस तरह की खेती को कर लिया करते हैं। बोल रहा है कि निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर निर्वाह कृषि को भी अगर हम बांटे तो उसको भी दो तरह से बांटा जा सकता है। कौन कौन? पहला टाइप से हमारा गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि है। अब देखते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या और आदिम निर्वाह कृषि क्या है। गहन निर्वाह कृषि बोल रहा, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। क्या करता है कि गहन निर्वाह कृषि में जो किसान होते हैं ये छोटे क्षेत्र में करते हैं, और साथ ही साथ मतलब कुछ कुछ औजारों से ही अपना खेती कर लिया करते हैं, और इसमें अधिक श्रम से खेती किया जाता है। मतलब श्रम अधिक लगते हैं, लेबर अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें मशीनीकरण का उपयोग कम होता है। बोल रहा है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। बोल रहा है कि अगर एक वर्ष का बात करें तो एक खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब जलवायु वाला मौसम आएगा, मतलब अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार की खेतियाँ की जा सकती है। अगर एक फसल की कटाई हुई तो उसके बाद तुरंत हम अगर दूसरा फसल बो देंगे तो एक खेत में दो फसल यही हो गया मेरा। इस प्रकार से बोला चावल मुख्य फसल होती है। इनमें से चावल क्या होती है? प्रमुख फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब तेल वाले चीज़ों जैसे सरसों वगैरह। ठीक है, बोल रहा है गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ये कहाँ? जैसे अगर हम बोले गहन निर्वाह कृषि तो ये किधर होता है? दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट अगला टाइप से हमारा आदिम निर्वाह कृषि। इसमें देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें क्या क्या? स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह कृषि हो गया, फिर यहाँ से उठ के दूसरे जगह पर जाके हम लोग शिफ्ट होंगे और वहाँ पर जाके फिर कृषि करेंगे। फिर वहाँ जब कृषि हो जाएगा वहाँ से उत्पादन कर लिया जाएगा, वहाँ पर फसलों की कटाई कर ली जाएगी, फिर वहाँ से उठ के दूसरे जगह जाके शिफ्ट होंगे और फिर वहाँ पर कृषि करेंगे। इसी को क्या क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि। तो बोल रहा है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आगे बोल रहा है कि स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वाले क्षेत्रों में होता है। मतलब अमेजन बेसिन की अगर बात करें तो जहाँ सघन वन है, काफ़ी ज़्यादा घने वन है, उन सारे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इन सारी जगहों पर ये प्रचलित है। भारत में कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, जो उत्तर और पूर्व की ओर है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं।
बोल रहा है वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। वृक्ष वगैरह को काटकर और फिर वहाँ पर जितने भी चीज़ें रहती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह या फिर जो भी नीचे पत्तियाँ वगैरह गिरी रहती है, उन सारे को जला के क्या किया जाता है, ज़मीन को, भूखंड को साफ किया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और उस राख को क्या किया जाता है, मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है और उसी में क्या किया जाता है, फिर मक्का, आलू, इन सारे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, जब एक बार फसल उत्पादन हो जाता है, वहाँ पर फिर फसल उत्पादन करने लायक जगह नहीं रहता, तो उस जगह को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं और फिर वहाँ से कृषक, जो भी किसान रहते, कृषि करने वाले रहते, वो क्या करते हैं, एक नई भूमि पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जा सकता है, यानी कि इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं क्या, कर्तन और दहन। ठीक है। अगला है क्या, चलवासी पशुचारण। देखते हैं। बोल रहा है चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। ये कहाँ प्रचलित है, तो भारत के कुछ भाग जैसे जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, इन सारे क्षेत्रों में ये प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी कृषक रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेके अपने साथ ही घूमते हैं। ठीक है, मतलब पानी वगैरह की तलाश में, जहाँ पर पानी वगैरह मिल जाए, उन सारी जगहों पर क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जलवायु बाधा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप भी उत्पन्न होती है। बोला पशुचारक मुख्यतः क्या क्या रखते हैं, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ पालते हैं। इन सारे जानवरों को क्या करते हैं, पशुचारक पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इनसे क्या क्या उत्पादन हो जाते हैं उन सारे को, तो दूध उत्पादन हो जाता है, मांस मिल जाता है, ऊन मिल जाती है, खाल मिल जाती है और इस तरह से बहुत सारे चीज़ें मिलती है। अगला जो टाइप से क्या है, वाणिज्यिक कृषि। अगला टाइप क्या है, वाणिज्यिक कृषि। बोल रहा वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। देखिए उसमें हम लोग देखे थे कि सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, यानी कि अपना परिवार नियोजन के लिए, परिवार को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, यानी कि उसमें कम किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में बोल रहा है कि इसमें खेती इसलिए किया जाता है ताकि उस खेती को, उस कृषि को बाजार तक लेके उसे बेचा जा सके, उससे हमें कुछ अर्निंग हो, पैसे मिले। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छे बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, कैपिटल की। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें ज़्यादातर कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, मशीनों के द्वारा। क्यों, क्योंकि एरिया बड़ा रहता है, ज़्यादा खेती करने की ज़रूरत रहती है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसमें 3 प्रकार के कृषि आते हैं। क्या क्या, तो पहला जो आता है हमारा वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा आता है मिश्रित कृषि और तीसरा आता है रोपण कृषि। ठीक है, आइए देखते हैं इन सारे को। पहला देखेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि। बोल रहा वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, मतलब कमर्शियल यूज़ के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। जैसे गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसमें ज़्यादातर गेहूं और मकई वगैरह का, भुट्टा वगैरह का उत्पादन होता है। जैसे उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। मतलब इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, इनके ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। ठीक है, इसमें आबादी भी अधिक रहती है और इन सारे क्षेत्रों में लगभग सैकड़ों हेक्टेयर तक में ये सारी खेतियाँ की जाती है। अधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, मतलब इसमें ज़्यादा ठंड की भी ज़रूरत नहीं रहती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है और उसमें एक बार में एक ही फसल उगाई जाती है। अगला है क्या, मिश्रित कृषि। बोल रहा है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने एवं पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग किया जाता है भोजन या फिर चारा की फसलों उगाने के लिए, पशुधन पालन के लिए, मतलब पशु वगैरह को पालने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सारे के लिए। यह ज़्यादातर यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये कृषि इन सारे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्या हमारा, रोपण कृषि। बोल रहा रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यह क्या है, वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा,
काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, जहाँ पर इन सारी चीज़ों का फसल उगाया जाता है। और एकल फसल मीन्स एक ही फसल उगाया जाता है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें बड़े लेवल पर क्या लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। उत्पाद का प्रसंस्करण मतलब जो भी उत्पादन होता है उसका निष्कर्षण या फिर उससे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ये निकट के कारखाने वगैरह में ही तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। इससे क्या होता है, कृषि में परिवहन जाल की विकास होती है। बोल रहा है रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कहाँ हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश वाले क्षेत्र, जैसे मलेशिया में रबड़ होता है, ब्राज़ील में कहवा होता है, भारत और श्रीलंका में चाय होता है। इन सारे के कुछ ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हमने देखे कृषि के प्रकार। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है मुख्य फसलें, इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।